नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कल राहुल गांधी जिस वक्त देश के सामने खुलासा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, उस वक्त आपने गोदी मीडिया का एक खेल नोटिस किया था? नहीं किया तो मैं आपको बताता हूं। खेल ये हुआ कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो हिंदी चैनल उसे लाइव दिखा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल रहे थे और उनकी ऑडियंस हिंदी की है। जैसे ही उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया, सब चैनलों ने वो कवरेज बंद कर दी और इंग्लिश चैनलों ने इसका उल्टा किया। जब तक वो इंग्लिश में बोल रहे थे, राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी ने हिंदी में बोलना शुरू किया, उन्होंने उनको लाइव दिखाना शुरू कर दिया। ये खेल गोदी मीडिया का है, ताकि उनकी ऑडियंस तक राहुल गांधी की बात ना पहुंचे। और आप कहोगे कि गोदी मीडिया दिखा क्यों रहा था राहुल गांधी को? इसलिए दिखा रहा था कि कल राहुल गांधी को दिखाना मजबूरी था, क्योंकि डरे हुए तो सब थे कि भाई राहुल गांधी क्या बम फोड़ने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी इतने दावे से कुछ कह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए उन्हें ऊपर से ऑर्डर थे कि दिखाइए, सुनिए क्या कहते हैं। उसके बाद वो अपने एजेंडे पे लग गए, जो ऊपर से हुक्म आया कि भाई अब राहुल गांधी को झूठा करार देना है, झूठा साबित करना है, चुनाव आयोग का बचाव करना है, सरकार का बचाव करना है। और वो तब से लगातार जुट गए हैं। ये गोदी मीडिया का कैरेक्टर बन गया है पिछले 10-11 साल में। लेकिन मैं आज बात थोड़ी सी कुछ और करना चाहता हूं। कल राहुल गांधी ने जो किया, मुझे लगता है वो गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है, या यूं कहें, अगर आप नर्म शब्दों में कहें तो गोदी मीडिया को बहुत बड़ा आईना दिखाया है। क्योंकि जो कल राहुल गांधी ने किया, वो मैंने एक्स पर पोस्ट भी किया था कि ये प्योर फॉर्म है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का ये प्योर फॉर्म है जो उन्होंने किया। ये काम कोई नेता नहीं करता, ये काम कोई पार्टी नहीं करती, ये काम हर देश में, खास करके जहां तो लोकतंत्र हो वहां पत्रकार करते हैं। पत्रकार इस तरह से डाटा खंगालते हैं और पत्रकार इस तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढ के लाते हैं। लेकिन इस देश की बदकिस्मती यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, मेन ओपोनेंट पार्टी को यह काम करना पड़ रहा है और इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को झूठा करार देने का काम मीडिया कर रहा है। जबकि होना उल्टा चाहिए था कि मीडिया को यह काम करना चाहिए था और चुनाव आयोग और सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, उन्हें कहने देना चाहिए था कि झूठ है, मीडिया की रिपोर्ट झूठ है। लेकिन अजब कहानी है कि राहुल गांधी एक तो सच्चाई सामने लाते हैं, ऊपर से उन्हें ही झूठा करार देने की कोशिश की जाती है। ये गोदी मीडिया का एक पूरे का पूरा कल आईना दिखा के रख दिया राहुल गांधी ने। उनको बेशर्म तो है ही वो, लेकिन बेशर्मों को भी कभी कभी आईना देखने से शायद शर्म आती हो, ऐसी उम्मीद उन्होंने की थी। मुझे भी लगता है कल शायद कुछ लोगों को, गोदी मीडिया के कुछ लोगों को शायद कल सोचने पे मजबूर किया हो, नींद ना आई हो कि भाई एक नेता अपने पॉलिटिकल पार्टी से, अपने लोगों से 7-7 फुट लंबे, 7 फुट ऊंचे 3 कागजों के ढेरों से छांट के इस तरह की चीजें निकलवा सकता है, जो अगर अगर उसमें लेश मात्र भी सच है तो हिला देने वाला है। सच्चे पत्रकार की जो जमीर है, सच्चे पत्रकार का जमीर है, वो हिल जाना चाहिए था। मैंने जब वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जब मैंने वो देखा जो उन्होंने इतनी मोटे मोटे डाटा निकाल के छापे हुए बाकायदा, ऐसे नहीं हवा हवाई बातें, तो मुझे सबसे पहले तो एक पत्रकार होने के नाते गर्व महसूस हुआ कि चलिए कोई तो है जो सच्चाई उजागर कर रहा है, किसी में तो हिम्मत है। लेकिन साथ ही मुझे शर्म भी आई कि मेरी फ्रेटर्निटी, जिस पे मुझे गर्व था, अपने आप को पत्रकार कहने पे गर्व था, उस पत्रकारिता फ्रेटर्निटी को क्या हो गया है, किस हाल में पहुंच गई है हमारी पत्रकारिता, जहां सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया है सुबह से शाम तक, या तो हिंदू मुसलमान करो या सत्ता की चाटुकारिता करो। जो सत्ता से सवाल पूछे उसे नीचा दिखाओ। किस तरह से झूठ की फैक्ट्री बन गई है, ये हमने
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए आज भारतीय मीडिया का मजाक बनाया जाता है, पूरी दुनिया में मीम्स बनाए जाते हैं। हम अक्सर जब पत्रकारिता में नए आए थे, कर रहे थे पत्रकारिता, तो पाकिस्तान के पत्रकारों का हाल देख, उनका वहां के वीडियो देखकर हंसते थे। आज पाकिस्तान के पत्रकार भारतीय पत्रकारिता को देखकर हंसते हैं। वो याद है आपको, एक फिल्म देखी होगी आपने सलमान खान की, बजरंगी भाईजान। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पाकिस्तान का पत्रकार दिखाया गया था और उनका एक सीन था जो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पे खड़े होकर करते हैं। उसको टेलीविजन की भाषा में P2C बोलते हैं, यानी पीस टू कैमरा बोलते हैं उसको। वो उन्होंने कोई क्रिएटिव चीज नहीं की थी, कोई लेखक ने नहीं लिखा था। पाकिस्तान के एक पत्रकार का वीडियो कई सालों से पड़ा है यूट्यूब पर, जिसमें ये सच में हुआ था। तो हम मजाक उड़ाते थे, हम हंसते थे पाकिस्तान के चैनलों का ये हाल देखे। पाकिस्तान के स्टूडियोज में नेता आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते, हाथापाई हो जाती थी, हमें हंसी आती थी। हम सोचते थे कि ये कैसा देश है। आज हिंदुस्तान के पत्रकारिता देखकर, हिंदुस्तान के स्टूडियोज में जो चलता है, ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया हंस रही होती है, पाकिस्तान में मीम बन रहे हैं। ये गोदी मीडिया है। और इस मीडिया को कल राहुल गांधी ने आईना दिखाया, ऐसा आईना दिखाया कि अगर किसी रीढ़ की हड्डी वाले को, किसी जो मजबूत उसके ईमान के पत्रकार को ये दिखता तो शर्म के मारे डूब मरता। लेकिन यहाँ थोड़ी डूबती, यहाँ तो पर्ची जो ऊपर से आती है उस पर्ची पे चलना होता है, गधे की तरह एक लकीर पे चलना होता है, जहाँ को हाँका जाए वहाँ जाना होता है। एक ज़माना था, हम जब यंग थे, मतलब 25-30 साल के, 35 साल के, यहाँ तक कि जब हम संपादक भी बन गए थे तब भी चैनल रिपोर्टर ड्रिवन होते थे। जो फील्ड में रिपोर्टर जाता है, जो वो कहता है, उस पर विश्वास किया जाता था। एंकर्स जो स्टूडियो में बैठते थे, क्योंकि वो स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, उन्हें कोई जानकारी नहीं, उनका काम उनकी खबरों को पढ़ना होता था। आज की डेट में किसी चैनल में आपको रिपोर्टर दिखते हैं कहीं? आज की डेट में वो देश चला रहे हैं, वो पत्रकारिता चला रहे हैं जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, एसी गाड़ी में आते जाते हैं, एसी घर में रहते हैं, जो फील्ड की शक्ल तक नहीं देखते, बस चुनाव के दौरान शगुन के लिए चले जाते हैं, शूटिंग के लिए जैसे हीरो हीरोइन जाते हैं। स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। ये पत्रकारिता आज की डेट में है, इसलिए पत्रकारिता मर गई है। राहुल गांधी अगर आईना दिखाते हैं तो उस आईने में जो सच्चाई है वो मीडिया को तो नहीं दिखेगी, पर मुझे लगता है कम से कम लोगों को तो दिखनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। इन चैनलों के प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी के बारे में या गांधी नेहरू परिवार के बारे में झूठ तो दबा के परोसा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हालत यहां तक पहुंच गई है कि इन चैनलों में जो सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता आते हैं, वो नाम को भी एक गाली की तरह से, नाम को तोड़ मरोड़ के तरह, एक गांधी को कुछ और ही बना के एक गाली की तरह बोलते हैं राहुल गांधी के नाम को, और एंकर सिर्फ हंसते हैं। जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई इस पर ऑब्जेक्शन करता है तो उन्हें ही चुप कराने की कोशिश की जाती है। आप सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री परमानेंट रहने वाले हैं? परमानेंट तो इस जहान में कुछ भी नहीं है। जब वो नहीं होंगे प्रधानमंत्री, सत्ता किसी और के पास होगी, तब अगर उनके नाम के साथ बहुत कुछ जोड़ा जाएगा तो फिर जो उन्हें अभी पसंद करने वाले हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी। एक पत्रकार होने के नाते जैसे मुझे आज अच्छा नहीं लगता, मुझे तब भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई उनके नाम के साथ कुछ गाली शब्द का इस्तेमाल करे। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए इन गोदी चैनलों को कि कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिए। ठीक है, आप चाटुकार बनिए, सब बनिए, आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, आपकी एनर्जी का टॉनिक क्या है, आप कितने घंटे काम करते हैं, सब सवाल पूछिए। लेकिन जो नेता विपक्ष है वो भी तो 99 सांसद के साथ आया है, और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही है। उन 234 सांसदों को जिन्होंने चुन के भेजा है, उनका भी कुछ ख्याल कीजिए, उनकी इज्जत तो तार तार मत कीजिए।
इस देश में 37% वोट सत्ता के साथ है, 63% वोट विपक्ष के साथ है, यानी 63% लोग मोदी के खिलाफ है। तो इसका मतलब वो सबके सब लोग भी गाली के काबिल हैं। स्मृति ईरानी पूछती है, मैं जानना चाहती हूं कि कौन राहुल गांधी को और कांग्रेस को वोट देता है। वो मजाक उड़ाती है उन लोगों का। 99 सांसदों वाली पार्टी के मतदाताओं का मजाक उड़ाती है। प्रवक्ता जिसके खुद के बच्चे विदेशी नागरिक हैं, जिसके खुद के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हैं, वो राहुल गांधी को विदेशी मां का बेटा बोलकर गाली देता है स्टेज पे, चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे, और एंकर हंसता है। लेकिन वही शख्स अगर मेहनत करके कुछ डाटा सामने ला रहा है, कुछ सच्चाई उजागर कर रहा है, तो उसे रिडिक्यूल किया जाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे कहा जाता है पप्पू। हालांकि जो अब उसको शख्स को पप्पू कहते हैं, वो खुद पप्पू लगते हैं। देश के सत्ताधारी नेता, सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री खुद सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में गलत डाटा पेश करते हैं, सदन में गलत बातें कहते हैं, उन्हें रिडिक्यूल नहीं किया जाता। लेकिन राहुल गांधी अगर सदन के बाहर भी सवाल उठाते हैं, कोई सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनसे ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। अगर वो सवाल उठाते हैं तो देश के अलग अलग कोने पर उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, मुकदमे दायर किए जाते हैं। एक 75 पार 70-78 साल की महिला सोनिया गांधी, जो एक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, जिनका प्रधानमंत्री पद पर हाथ में सज के आया था प्रधानमंत्री पद, उन्होंने वो भी ठुकरा दिया। उस लेडी के कैरेक्टर असैसिनेशन को किस तरह से खुलेआम होने दिया जाता है, ये इस गोदी मीडिया ने दिखाया है। लेकिन इस देश के किस्मत खराब यह है कि लोग भी समझ नहीं पा रहे। इसलिए राहुल गांधी जब कहते हैं लोगों से कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे, ये समझो क्योंकि उसके साथ अडानी का नाम, अंबानी का नाम जुड़ा है। तो राहुल गांधी को अपना वो ट्वीट लिखने से पहले प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझिए, ये लिखना पड़ता है लोगों के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड लिखना पड़ता है। ये इस देश की बदकिस्मती है, लेकिन एक तरह से खुशकिस्मती भी आप इसको कह सकते हो। खुशकिस्मती इसलिए कि अब धरातल पर पहुंच चुकी है पत्रकारिता, इससे नीचे तो कहाँ ही जाएगी। अब वक्त ऊपर आने का है। जैसे इस सत्ता के धरातल में पहुंच चुकी है, अब इससे नीचे ही जाने का है, उठने का नहीं है। किसी और के धरातल से उठने का वक्त है। वैसे ही सही पत्रकारिता के उठने का वक्त भी जल्द जरूर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।